Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Hope you're all fine, safe and sound. Today in this video again I will discuss about time management because time management is life management. अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट है तो इसका मतलब आपकी लाइफ की भी मैनेजमेंट है. आपने हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेज किया हुआ है तो इसका मतलब आपकी लाइफ की मैनेजमेंट भी जो है वो बहुत बेहतरीन जा रही है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने टाइम को मैनेज करें ताकि हमारी लाइफ भी जो है वो मैनेज हो. विदाउट स्ट्रेसफुल लाइफ हम अपनी आगे लाइफ कंटिन्यू करें. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. In today's fast-paced world, even though it seems like we are working 24/7, are we really making the best use of our time? आजकल की जो तेज़ रफ्तार से दुनिया चल रही है, जो टाइम गुज़र रहा है, तो उसमें इस तरह अगरचे ऐसा लगता है कि इट सीम्स लाइक वी आर वर्किंग 24/7. हमें हकीकत में ये लग रहा होता है कि हम 24 घंटे जो हैं वो काम ही कर रहे हैं. आर वी रियली मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ अवर टाइम? क्या वाकई हम अपने जो टाइम है उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं या हम अपने टाइम को फजूल चीज़ों में इस्तेमाल करें? क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है. आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में टाइम तेज़ी से गुज़र रहा है और हमें इस तरह लगता है कि हम 24 घंटे काम करें, बट एक्चुअली वी आर नॉट वर्किंग 24/7. हमें लग रहा होता है कि हम काम करें, पर हकीकत में अपना टाइम को बहुत फजूल चीज़ों में वेस्ट भी कर रहे होते हैं. तो ये आप अपने आप से क्वेश्चन करें दैट आर यू रियली मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम? टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल दैन मनी. टाइम ज़्यादा अहमियत रखता है मनी से. उसकी वो ज़्यादा कीमती है क्योंकि यू कैन गेट मोर मनी बट यू कांट गेट मोर टाइम. आप अपनी लाइफ में आगे जाके पैसे तो और कमा सकते हैं लेकिन आप टाइम दोबारा वापस नहीं ला सकते जो आप वेस्ट कर चुके हो फजूल चीज़ों में, फजूल कामों में और वॉट एवर जहाँ पे भी आपने जो है वो अपना टाइम वेस्ट किया. तो इसलिए टाइम ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है. टाइम ज़्यादा वर्थ रखता है देन मनी. द शॉर्टर वे टू डू मैनी थिंग्स इज़ टू डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम. एक जो शॉर्टर वे है, एक जो कह सकते हैं ना कि छोटा रास्ता है, जैसे हम शॉर्टकट कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें करने का, वो ये है इज़ टू ओनली डू वन थिंग एट अ टाइम. जब आप एक चीज़ टाइम के ऊपर कर लेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ें करने के लिए टाइम मिल जाएगा क्योंकि आपने अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज किया होगा. तो आप एक चीज़ टाइम पे कर रहे होंगे तो आप ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ें भी टाइम पे कर रहे होंगे. ये कोटेशंस हैं जो वेरी इंस्पायरिंग, तो मैंने इस वजह से अपनी यहाँ पे ऐड किए हैं और उनके नेम भी आगे मेंशन किए हैं कि किन्होंने ये जो है कोटेशंस कही थी. योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो. आपका जो फ्यूचर है, आपका जो आगे की ज़िंदगी है वो क्रिएट किस चीज़ से होती है? बाय व्हाट यू डू टुडे. कि आप आज क्या कर रहे हो, इस चीज़ से क्रिएट नहीं होती कि आप कल क्या करोगे. क्योंकि कल ज़िंदगी हो ना हो, कल अगर आपने आज कुछ नहीं किया तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप कल को कुछ अचीव करेंगे जब आपने आज ही कुछ नहीं किया. सो यू हैव टू डू समथिंग नाउ. हमें जो है वो कल के ऊपर चीज़ों को जो है वो नहीं फेंक देना चाहिए. प्रोकास्टिनेशन, डिले नहीं करना चाहिए. सो देयर इज़ टाइम मैनेजमेंट फेलियर रीजंस कि क्यों हम नाकाम हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं उन सबको. उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी सबसे पहली वजह है नो लिस्ट फॉर टू डू. हम लोगों ने कोई लिस्ट नहीं बनाई होती है कि आज के दिन पे ये काम करने. इवन हम लोगों ने वीक में जो काम करने होते हैं उनके ऊपर भी हमने कोई लिस्ट नहीं रेडी की होती. इवन के मंथ्स के लिए, इवन हम अक्सर ऐसे होते हैं लोग, कुछ लोगों ने तो अपने आगे उनके फ्यूचर में उनके क्या प्लान्स हैं उनके बारे में भी नहीं इतना सोचा होता. बेतरतीबी से ज़िंदगी गुजर रही होती है. नॉट सेटिंग पर्सनल गोल्स. वही जो मैंने बात कह दी कि अपनी खुद की लाइफ के जो पर्सनल गोल्स हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं उनकी ही सेटिंग नहीं की होती है. नो प्रायोरिटाइज. उन्होंने किसी चीज़ को तरजीह नहीं दी होती. जो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं, उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो टास्क करने ज़रूरी हैं, वो उन्होंने उसको प्रायोरिटी नहीं दी होती. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स को तरजीह नहीं देते, फोकियत नहीं देते. फेलिंग टू मैनेज डिस्ट्रैक्शंस. फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करने में प्रॉपर तरीके से. कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी अटेंशन, आप किसी भी चीज़ को काम कर रहे हो, उस काम को करने में आपकी जो
फोकस आप दे के बैठे हो, अटेंशन से बैठे हो, लाइक एकदम से कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शंस आ गई, लाइक किसी जो आपको चीज़ रोक देती है फोकस से, अटेंशन से, ये मोबाइल भी हो सकता है, ये कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, व्हाट्सएप हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी चिट चैट हो सकती हैं, कॉल्स हो सकती हैं, मोबाइल का यूज़ हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पूरी अटेंशन और फोकस देने से जो है वो रोके रखती हैं। हम फेल हो जाते हैं टू मैनेज डिस्ट्रैक्शंस को। लाइक अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, लाइक अगर अभी आप कोई टास्क कर रहे हो, कोई भी आपका इम्पॉर्टेंट आप गोल्स को अचीव करने के लिए इम्पॉर्टेंट टास्क है, आप उसको अचीव करने के लिए जब आप कोई काम करने बैठो तो ऐसी सब डिस्ट्रैक्शंस को कोशिश करो कि उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करो, ताकि वो आप उन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो सको, ठीक है। उसके बाद है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन कहते हैं हम डिले करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं चीज़ों को कि हम कल कर देंगे, ताख़ीर कर देते हैं। लाइक लेट अक्सर ऐसा होता है, हम सुस्ती कर रहे होते हैं, स्लो काम कर रहे होते हैं, जो काम हम 1 घंटे में कर सकते हैं उसको हम 4-4 घंटे लगा के कर रहे होते हैं। प्रोकास्टिनेशन, टू मैनी टास्क विदाउट प्लान। हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन विदाउट प्लान, उनका कोई मकसद ही नहीं होता, बस वो बेतुकी चीज़ें करे जा रहे होते हैं। तो ये भी जो है हमारे फेलियर का रीज़न है। नो ब्रेक्स, कंटिन्यूसली इतना काम करना कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर उसका फ़र्क पड़ सकता है, आप उसमें डिप्रेशन में जा सकते हो, आप टेंशन स्ट्रेस अपने ऊपर बहुत ले सकते हो, और जो आप अचीव करना चाहते हो उससे भी आपका जो है वो जहन जो है वो थक जाता है। तो ब्रेक्स भी जो है वो ज़रूरी हैं। तो अगर आपने टाइम को प्रॉपर मैनेज किया होगा तो जाहिर सी बात है उसने आपने ब्रेक्स भी आपने उसमें एडजस्ट की होंगी। नो अपग्रेडेशन बेस्ड ऑन माइलस्टोन रिजल्ट्स। अपग्रेडेशन कहते हैं कि लाइक हम लोग जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, हायर स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं, हमारे अंदर जब इम्प्रूवमेंट आती है, तो हम लोग जब जैसे जैसे टास्क कर रहे होते हैं उसके अंदर जो जैसे जैसे हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही होती है, तो उस हम लोगों ने उसके कोई माइलस्टोन रिजल्ट्स नहीं रखे हुए होते। लाइक हम जब मैंने जैसे कोई भी टास्क किया या आप लोगों ने कोई भी ऐसा टास्क किया, उसको अचीव करने के बाद हम लोग अपने आप को माइलस्टोन्स रिज़ल्ट दे सकते हैं। हाउ? जैसे हम लोगों ने कोई भी टास्क किया है, ठीक है, उस टास्क को करने के बाद अगर आप अपने आप से कहें कि ये इसका नतीजा निकला है, तो अब ये मेरी इम्प्रूवमेंट हुई है, अब मैंने जब इम्प्रूवमेंट की है तो मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ अपने लिए जो है अपने आप को ही जो है अप्रिशिएट करना है, क्योंकि वी डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन एल्स टू अप्रिशिएट अस, वी हैव टू अप्रिशिएट अस। मतलब हमें ख़ुद को अप्रिशिएट खुद ही करना है। तो इसलिए जब आप छोटे छोटे अपनी इम्प्रूवमेंट के अंदर जब आप जो आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही होती है, जो बेस्ड करती है आपकी गोल्स के ऊपर, जब आप इम्प्रूव कर रहे होते हो तो उसके अंदर जो छोटी छोटी आप लोगों को इम्प्रूवमेंट मिलती है, उसके ऊपर आप छोटे छोटे टास्क के अंदर, तो उसमें आप खुद ही अपने आप को अप्रिशिएट करो। इनइफेक्टिवली शेड्यूलिंग टास्क, हम जो टास्क को शेड्यूल कर रहे होते हैं उसके अंदर कोई इफेक्टिवनेस नहीं होती है, लाइक उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा होता। जैसे यहाँ पे अपग्रेडेशन की बात आ रही है कि उसके अंदर हम लोगों की इम्प्रूवमेंट आ रही होती है, लेकिन हमारे टास्क इस तरह से शेड्यूल किए हुए होते हैं हमने कि उसके अंदर हमें कोई बेअसर होते हैं, कोई डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट नहीं नज़र आ रहा होता। जो हम अचीव करना चाहते हैं उसकी हमें कुछ भी ऐसी जो है वो इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही होती। हम लोगों ने उसको प्रॉपर प्लान या अरेंज नहीं किया होता। कुछ ऐसी जो है वो कमियां होती हैं जो हमसे शेड्यूलिंग के दौरान हो जाती हैं। सो दीज आर द फेलियर रीजंस दैट वी कांट प्रॉपरली मैनेज अवर टाइम। इफ़ नॉट नाउ वैन, अगर आप आज नहीं करेंगे आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, एम्स को अचीव करने के लिए आज नहीं करेंगे तो वैन, कब करेंगे? ये आप अपने खुद से सवाल पूछें। सो यू हैव टू डू नाउ। हम लोग बोलते हैं इन द फ्यूचर करेंगे, लेटर बाद में करेंगे, समडे सून, बहुत जल्द ही कर लेंगे, इन अ मोमेंट। आप अपने आप को ये कह रहे होते हैं ना, ये सब चीज़ें आप अपने आप से कह रहे होते हैं। इट्स अ फैक्ट। कुछ लम्हे में कर लूँगा, मे बी नेवर, शायद मैं कभी भी ना कर पाऊँ। लाइक वी थिंक कि हम लोग ये कर ही नहीं सकते, हालांकि इफ़ वी वर्क हार्ड देन इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। लाइक वी से दैट मैं ये टुमारो कर लूँगा, इवेंचुअली आखिरकार मुझे करना ही है तो मैं कर लूँगा, नेक्स्ट डे कर लूँगा, सून कर लूँगा, इन अ कपल ऑफ डेज़, यानी कि 1-2 दिन में कर लूँगा, नेक्स्ट वीक पे। ये सारी प्रोकास्टिनेशन है जो हम अपनी लाइफ में ख़ुद के साथ कर रहे होते हैं। सो यू हैव टू डू इट नाउ। इफ़ यू कांट डू नाउ देन आई थिंक यू कैन नेवर डू इन योर लाइफ।
यू मे डिले बट टाइम विल नॉट। आप तो डिले कर दोगे, आज तो ताख़ीर कर दोगे, कल पे छोड़ दोगे, सुस्ती कर दोगे, लेकिन टाइम नहीं करेगा, क्योंकि टाइम तो गुजर जाता है, वो किसी का वेट नहीं करता। वी डोंट मैनेज टाइम, वी मैनेज एक्टिविटीज़ विद इन द टाइम। एक्चुअल में ऐसा होता है कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर रहे होते। अगर आप गौर करें तो हम टाइम के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं। जितना भी हमारा कल का नेक्स्ट का शेड्यूल है, उसके अंदर जितना भी टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो जो हमें टास्क करने हैं, उस वक्त के अंदर जितने भी हमें एक्टिविटीज़ करनी है, हम उन सबको मैनेज कर रहे होते हैं कि ये चीज़ करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये करनी है। तो ये एक्चुअल में हम यही कर रहे होते हैं कि हम टाइम को नहीं मैनेज करें, हम अपनी एक्टिविटीज़ को विद इन द टाइम मैनेज कर रहे होते हैं। Essential time management helps you to organize your daily task and reduce stress. ज़रूरी एब्सोल्युटली नेसेसरी टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको हेल्प करता है कि आप तरतीब दे सको, ऑर्गेनाइज़ कर सको, अरेंज कर सको अपने डेली डे टू डे टास्क को, रोज़मर्रा के कामों को, और अपनी स्ट्रेस को रिड्यूस कर सको। ऑटोमेटिकली जब आप अपने शेड्यूल कर लेते हो, हर चीज़ को टाइम के ऊपर कर रहे होते हो, प्रॉपर मैनेज होता है, तो फिर आपकी ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है आपकी स्ट्रेस भी कम हो जाएगी, टेंशन, आप जो प्रेशर दबाव ले रहे होगे वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपके सारे टाइम जो है काम जो है वो टाइम पर हो रहे होंगे, और ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रेस भी नहीं होगी और आपको बीच में ब्रेक भी मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इफ़ेक्टिवली लर्न इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। इसके लिए लाजमी नहीं है कि आप इसके लिए कोई कोर्स करो या कुछ भी करो, या आप स्किल या ये एबिलिटी आप अपने अंदर खुद भी ये डेवलप कर सकते हो, आप लर्न कर सकते हो कि किस तरह से मैं इफ़ेक्टिव अपने टाइम को जो है वो मैनेज करूँ, कैसे अपने अंदर ये महारत डेवलप करूँ, ये एबिलिटी लेकर आऊँ कि मैं अपने सक्सेसफुली अपने डिज़ायर रिजल्ट्स को अचीव कर सकूँ। टू मैनेज टाइम मोर एफिशिएंटली, मतलब मौसर तरीके से कि जो मैं अचीव करना चाहता हूँ लाइफ में कर सकूँ। इसके अंदर शामिल है इंक्लूडिंग हाउ टू प्लान एक्टिविटीज़, कि किस तरह से मैंने एक्टिविटीज़ को प्लान करना है अपने कामों को, एंड गेट टास्क डन, और किस तरह से उन टास्क को डन करना है इन अ स्मार्टर वे, नॉट हार्डर वे, स्मार्टर वे। स्मार्टर वे कहते हैं कि होशियारी के साथ, इस तरीके के साथ कि आप अपने कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम कर सको, और अपनी जहन को इस्तेमाल करते हुए, आपके पास जो अल्लाह ने आपको एक जहन दिया है उसको इस्तेमाल करते हुए आप कम टाइम के अंदर अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सको, इस अंदाज से काम करो। बोथ वर्क एट होम, लाजमी नहीं है सिर्फ आप ये काम वाली जगह पे करो या सिर्फ होम पे करो, आपको ये दोनों जगहों पे करना है कि आप घर पे भी आप अपने टाइम को मैनेज करो प्रॉपरली, और वर्क प्लेस पे भी। कीपिंग योर सेल्फ मोटिवेटेड टू अचीव टास्क, अपने आप को खुद ही मोटिवेट करते रहो अपने टास्क को अचीव करने के लिए। यहाँ पे कोई किसी को जो है, आजकल माहौल ऐसा है कि कोई किसी की खुशी से खुश नहीं होता, तो आपको अपने आप को दूसरों से अप्रिसिएशन लेने के बजाय आप खुद को मोटिवेट खुद करो। अपने आप को हौसला अफजाई करो कि ये मैंने ये टास्क कर लिया है, अब आप खुद को मोटिवेट करो, अपनी खुद की हौसला अफजाई करो अपना नेक्स्ट टास्क अचीव करने के लिए। तो दूसरों से एक्सपेक्ट करने के बजाय कि दूसरा आपको मोटिवेट करे, यू हैव टू कीप योर मोटिवेट योर सेल्फ टू अचीव योर टास्क। नीड फॉर टास्क प्रायोरिटाइजेशन, आपको अपने ज़रूरत है अपने इम्पॉर्टेंट आप कामों को, आपके जो आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हैं उन टास्क को तरजीहात देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि फ़जूल काम आपने सबसे पहले कर लिया है कि भाई ये छोटा है जल्दी हो जाएगा, नहीं, आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी टास्क है उसको सबसे पहले रखना है। तो ये होती है ज़रूरत टास्क प्रायोरिटाइजेशन की। इट इज़ नॉट इनफ टू बी बिज़ी, ये काफ़ी नहीं है कि हम बिज़ी हैं, हम मसरूफ़ हैं। द क्वेश्चन इज़ व्हाट आर वी बिज़ी अबाउट, सवाल ये पैदा होता है कि हम बिज़ी हैं किन कामों में, आइदर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू और आइदर इट इज़ नॉट। सो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन फॉर यू। Our reasons so few of us achieve what we truly want is that we never direct our focus. एक वजह है कि हम में से बहुत कम वो अचीव कर पाते हैं जो वो एक्चुअल में सही मायनों में जो वो हासिल करना चाहते हैं, सक्सेड होते हैं, वो हासिल कर पाते हैं। वो इस वजह से कुछ ही अचीव कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। वो इस वजह से कि हम अपने फोकस को डायरेक्ट ही नहीं करते हैं। जिस डायरेक्शन पे हमें लेके जाना है, जो हमारा एम या गोल है, हम वहाँ पे अपने फोकस को, हमारी तवज्जो को वहाँ पे नहीं लेके जाते हैं। वो यही वजह है कि हम
फेल हो जाते हैं अब सक्सेसफुली कुछ भी अचीव करने के लिए। वी नेवर कंसंट्रेट अवर पावर, हम कभी अपनी ताकत पर तवज्जो ही नहीं देते। हर बंदे के अंदर कोई ना कोई एबिलिटी होती है, एवरी पर्सन हैव सम एबिलिटीज़। हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी एबिलिटी अल्लाह ने हमें दी है जिसको हम इस्तेमाल कर सके, जिससे हम फ़ायदा उठा सके, अपनी लाइफ में जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते उन चीज़ों के ऊपर। मोस्ट पीपल डैबल देयर वे थ्रू लाइफ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को जो है वो नाकाम बना देते हैं इस सब चीज़ों की वजह से। मतलब वो अपनी ज़िंदगी को डैबल देयर वे, अपना रास्ता नाकाम बना देते हैं अपनी लाइफ के ज़रिए ख़ुद अपने हाथों से, क्योंकि वो अपना फोकस अपनी तवज्जो ही नहीं वहाँ पर करते जो चीज़ उन्हें करनी चाहिए। कंसंट्रेट नहीं करते कि उनके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं, किस चीज़ के अंदर वो इतने एक्सपर्ट हैं या वो क्या चीज़ बेहतरीन कर सकते हैं। वो ख़ुद को एक्सप्लोर नहीं करते कि उनके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं। नेवर डिसाइडिंग टू मास्टर एनीथिंग इन पर्टिकुलर। जहाँ भी उनका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में उनका शौक़ है, चाहे वो कितनी छोटी या कितनी बड़ी क्यों ना, वो डिसाइड नहीं कर पाते इस चीज़ को कि वो उस चीज़ के अंदर अबूर हासिल कर सकें किसी एक ख़ास पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। द बैड न्यूज़ इज़ टाइम फ्लाइज। तो उनके लिए सबसे बुरी न्यूज़ है कि टाइम उड़ रहा है। द गुड न्यूज़ इज़ यू आर द पायलट। और उनके पास सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि तुम खुद पायलट हो अपनी लाइफ को चलाने के लिए। तो अगर तुम चाहते हो अपनी लाइफ को अच्छा तरीके से मैनेज करना, सो यू हैव टू कंसंट्रेट all these things which I mention in this topic. So in last I will give you some secrets of time management. यहाँ कुछ राज दे रही हूँ, आप अप्लाई करें अपनी लाइफ के अंदर, इंशाल्लाह you will be successfully achieve your targets. मैनेज और प्रायोरिटाइज़। मैनेजमेंट करो अपनी प्रायोरिटाइजेशन को। जो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, आप उसको बहुत होशियारी के साथ उस इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैनेज करो अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए। टाइम रिडक्शन फॉर नॉन प्रायोरिटीज़। अब कमी कर दो, जो चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं उनके लिए टाइम थोड़ा कम लगाओ, ठीक है। इंसेंटिव्स फॉर बेस्ट परफॉर्मर्स। अब ये तो वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि हम इंसेंटिव्स दे रहे होते हैं, मोटिवेट या इनकरेज करने के लिए हम कुछ ना कुछ उनको दे रहे होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय को उनको इनकरेज करने के लिए कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपने छोटे से छोटा टास्क अचीव किया है तो आप खुद को मोटिवेट अचीव करने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि भाई आज मैंने ये चीज़ अगर अचीव कर ली तो मैं ये ड्रेस लूँगा या ये चीज़ लूँगा, खुद को अप्रिशिएट करने के लिए। इट इज़ अ बेस्ट वे टू अप्रिशिएट और मोटिवेट अवर सेल्व्स। प्री प्लान ऑन प्रायोरिटाइज। जब किसी भी दिन का आगाज़ करो तो अब प्री प्लान होना चाहिए कि आज के दिन पे मुझे ये करना है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, मुझे ये पहले करना है। और टास्क की डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है, ये इंपॉर्टेंट टास्क है, ये इतने टाइम में हो जाएगा, उसके बाद मैं ये काम करूँगा, ये ब्रेक दूंगा। एवरीथिंग यू हैव टू प्लान फॉर इट। स्किलफुल टीम फॉर द टास्क। स्किलफुल टीम ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है कि आपकी जो टीम है उसको इतना मतलब उसके अंदर इतनी स्किल्स होनी चाहिए, इतनी महारत होनी चाहिए कि वो हुनर होना चाहिए कि वो टास्क को कर सकें। लेकिन आप ख़ुद के अंदर इतनी हुनर और इतनी एबिलिटी पैदा करें कि आप अपने टास्क को एक बेहतरीन तरीके से कर सकें, नॉट इन अ हार्डर वे, इन अ स्मार्टर वे। प्रोएक्टिवनेस कहते हैं कि लाइक आप जो है वो प्रोएक्टिवनेस इसको कहते हैं कि आप इस तरीके से काम करो कि आप रिस्पॉन्ड कर सको चीज़ों को पहले। ऐसा ना हो चीज़ें वक्त गुजर जाए और आप बाद में जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो एक्टिवली काम करो और वक्त ख़त्म होने से पहले वो काम कर लो जो ज़रूरी हैं। एलिमिनेशन ऑफ नॉन प्रायोरिटीज़। ख़ात्मा कर दो उन चीज़ों का जो तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं रखती या बहुत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं होती और हम वो बिला वजह में कर रहे होते हैं। सो दीज आर दी सीक्रेट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आई होप यू विल अप्लाई इन योर लाइफ टू। Thank you so much for listening me and watching my presentation topic. I hope you like this video. If you like it, then hit the like button and please subscribe my channel for more videos, more informative videos. And till then, for the next video, take care. Allah Hafiz. Bye bye. दुआ में याद रखिएगा.